नमस्कार। कुछ दिन होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी खास होते हैं और हम चाहते हैं कि उस दिन हमारे जीवन में किसी भी तरह का विघ्न ना आए। तो यदि हम चाहें ऑन दैट पर्टिकुलर डे हमें किसी भी तरह का विघ्न न हो, भले ही हमारे कर्म कैसे भी क्यों न हो, हमारी ग्रह दशा भले ही कैसे क्यों न हो, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे हमें किसी भी तरह का विघ्न न आए, तो उसका एक तरीका या उसकी एक टेक्निक ज्योतिष के एक ग्रंथ में दी गई है। आज से तकरीबन 1700 साल पहले 4th सेंचुरी बीसी में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वृद्ध यवन जातकम। स्फूपी ध्वज द्वारा लिखी गई ये किताब है और उस किताब में एक टेक्निक दी गई है कि चाहे आपके कर्म कितने ही खराब क्यों ना हो, आपकी ग्रह दशा कितनी ही खराब क्यों ना चल रही हो, आपका कैरेक्टर भी चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उस टेक्निक का उपयोग करोगे तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको किसी भी तरह का विघ्न नहीं आएगा। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर वह श्लोक दे रहा हूँ, उसके बाद उसको डिकोड करके समझेंगे। श्लोक ये है, अभीष्ट देवम स्मरते नरो यह प्रभात काले स्तुति मंत्र पूर्व न विघ्नम आपनोति तद्दिने च चारित्रहीनोपि दुराशयोपि। अर्थात आप चारित्रहीन हो, आपके कर्म भी खराब हो या आपकी किसी भी तरह की ग्रह दशा चल रही हो, लेकिन ये करने से ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको विघ्न नहीं आएगा। क्या करने से? तो श्लोक कहता है, अभीष्ट देवम स्मरते प्रभात काले। अर्थात उस दिन आप सुबह सुबह यदि स्तुति मंत्र पूर्व, अर्थात आप जिस भी देव में मानते हो या जिस भी हायर पावर में आप मानते हो, उस हायर पावर का स्मरण या उस हायर पावर की स्तुति यदि आप जिस तरह से शास्त्रों में कही गई है उस तरह से करोगे, विधि विधान के साथ करोगे, तो आपको उस दिन विघ्न नहीं आएगा। अब इतना सुनने के बाद प्रश्न जगेगा, किस देव की पूजा करें? तो यहाँ पर श्लोक में कहा गया है अभीष्ट देवम, अर्थात आपको जो देव पसंद हो या आपकी बिलीफ सिस्टम जिस देव के प्रति हो। यदि आप शिव जी में मानते हो तो आप शिव की पूजा करो, यदि आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हो तो आप श्री कृष्ण की पूजा करो, यदि आप गणपति में बिलीव कर रहे हो तो आप गणपति जी की पूजा करो। आप जिसमें मान रहे हो, जिसमें आपकी बिलीफ सिस्टम है, उस देव की पूजा आपको करनी है। और उसमें भी शास्त्रों में जिस तरह से कहा गया है स्तुति मंत्र पूर्व, अर्थात जिस तरह से कहा गया है उस तरह से अर्ली मॉर्निंग में आपको करना है। अब सवाल जाएगा कितने समय तक करना है? तो उसके लिए बात करते हुए शास्त्र में कहा गया है एक मुहूर्त या एक घड़ी। अब एक मुहूर्त का अर्थ होता है 2 घड़ी और एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट्स। और उसका प्रमाण मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई के द्वारा भी, जिसमें वो ये कहते हैं, एक घड़ी आधी की पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात एक घड़ी के लिए, अर्थात आप 24 मिनट्स के लिए यदि आप स्तुति करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तुलसीदास जी कहते हैं उससे भी आधा, अर्थात 12 मिनट्स के लिए भी यदि आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो भी आपको फल मिलेगा। तुलसीदास जी उससे भी आगे जाके कहते हैं उससे भी आधी, अर्थात मिनिमम 6 मिनट भी यदि आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको किसी भी तरह का अवरोध या ऑब्स्टेकल नहीं प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि यदि आपके जीवन में आप इस तरह से इस टेक्निक का उपयोग करोगे तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे आप सभी विघ्नों का निराकरण कर पाओगे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।